हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8th की संस्कृत मंजूषा का पाठ 14 चिकित्सकः चरकः पाठ का अर्थ स्पष्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले पाठ के विषय में देखिए कि चिकित्सक चरक कि चरक एक ऋषि थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता उनका ग्रंथ है। माना जाता है कि उन्होंने अपने इस ग्रंथ में स्वास्थ्य से संबंधित जिन नियमों का वर्णन किया है, यदि मनुष्य उन नियमों का वर्णन ध्यान से करे या लगातार करता रहे तो वह कभी भी अस्वस्थ नहीं होगा या कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा और ना ही उसे कभी किसी चिकित्सक या डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए उनके इन नियमों के अच्छे होने के कारण या लाभकारी होने के कारण ही विद्वानों ने उन्हें चिकित्सक की उपाधि दी थी। हालांकि वे चिकित्सक या डॉक्टर नहीं थे, केवल उन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित नियमों को लिखा था, लेकिन लोगों ने उन्हें चिकित्सक कहा। तो इसीलिए आपके पाठ का नाम पड़ गया है चिकित्सक चरक, जबकि ये एक ऋषि थे। अब आप देखिए कि इसमें अध्यापिका बच्चों से पूछ रही है कि बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए आप क्या करते हैं। जैसे कि क्लास में जनरल पूछा जाता है बच्चों से कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करते हो। बच्चे उत्तर देते हैं, संतुलित आहार लेते हैं। संतुलित का मतलब पौष्टिक आहार हो गया। उचित व्यायाम करते हैं, स्वच्छ जल पीते हैं। व्यायाम का मतलब एक्सरसाइज करना है, साफ सुथरा पानी पीना है। तो हमारी दृष्टि में यही होता है कि अगर हम पौष्टिक भोजन करें, उचित एक्सरसाइज या व्यायाम करें, स्वच्छ जल को पिएं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन अध्यापिका का कहना है कि स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन भी तो चाहिए। इन चीजों से हम अपना शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी तो हमें स्वस्थ रहना चाहिए। अब मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, वो अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तन और मन का आपस में गहरा संबंध होता है। यदि हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप से अगर हम अस्वस्थ हैं तो हम अच्छी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर और मन दोनों का पारस्परिक गहरा संबंध होता है। क्या आपने चरक संहिता का नाम सुना है? बालिका, यह ऋषि चरक द्वारा रची गई है, यानी कि ऋषि चरक ने इस ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ का नाम क्या है? चरक संहिता। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति इसी पर आधारित है कि आयुर्वेद में जो भी हमारा इलाज किया जाता है या इलाज करने की जो पद्धति है, तरीका है, वो इसी के ऊपर आधारित है। तो अध्यापिका ने कहा बिल्कुल ठीक। अब उसी से संबंधित कि ऋषि चरक के द्वारा और उन्होंने क्या बताया है, उसमें वही वर्णन आपका इस पाठ के अंदर किया गया है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम इति शास्त्र वाक्यम सर्वथा उपयुक्ता, कि निश्चित ही शरीर धर्म का साधन है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया वाक्य सर्वथा माने सब प्रकार से उपयुक्त है या उपयोगी है। कि क्या कहा गया है कि हमारा जो शरीर है वो निश्चित रूप से ही धर्म का साधन है या कर्म का साधन है, कि जो कर्म हम करते हैं तो वो अपने इस शरीर से ही करते हैं। तो शरीर निश्चित रूप से धर्म का साधन है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया सर्वथा ही उपयुक्त है। स्वस्थेन शरीरेण विना जीवन यात्रा कथम सिद्ध्ये, स्वस्थ शरीर के बिना जीवन यात्रा कैसे सफल हो सकती है या कैसे पूरी हो सकती है। कि हमारी जो जीवन यात्रा है वह तभी सफल होती है, तभी पूरी हो पाती है जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो इस जीवन यात्रा को पूरी करना बहुत अधिक मुश्किल हो जाता है। चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता इति आयुर्वेद्यः ग्रंथः न केवलं प्राचीनतमः परम श्रेष्ठतमः अपि। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नामक आयुर्वेद का ग्रंथ न केवल सबसे प्राचीन है अपितु सबसे श्रेष्ठ भी है।
देखिए तम शब्द लगा है, प्राचीनतमा, श्रेष्ठतमा, ये आपकी जो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। तो जैसे इंग्लिश में भी आप कहते हो ना कि सुपरलेटिव डिग्री, तो इसलिए कहा गया है कि सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ है। तो चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नाम का आयुर्वेद का ग्रंथ न केवल सबसे प्राचीन है बल्कि सबसे श्रेष्ठ भी है। कस्य रोगस्य किम लक्षणम, किस रोग का किम लक्षणम, क्या लक्षण है, क्या पहचान है कि हमें कौन सा रोग है। किम पथ्यम, और उस रोग के लिए कौन सी वस्तु, पथ्यम माने उपयोगी है या हितकारी है कि उस रोग में ली जाए। किम च निदानम इति सर्वम चिकित्सा आचार्येण चरकेण अस्मिन् ग्रंथे विस्तरेण वर्णितम। किम च निदानम, और इसका क्या उपचार है। निदान का मतलब उपचार, इलाज, और इसका क्या उपचार या इलाज है, यह सब कुछ चिकित्सा के आचार्य चरक के द्वारा इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है। कि यानी कि जो भी बीमारी रोग हमें है उसकी क्या पहचान है और उस बीमारी में हमें कौन सी वस्तु लेनी चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी होगी और उसका उपचार कैसा किया जाए। तो इन सब का वर्णन विस्तार से उन्होंने अपने चरक संहिता ग्रंथ के अंदर किया है। महर्षि चरकः कथयति, महर्षि चरक कहते हैं पंचभूतात्मकः ही देहा, देहा कहते हैं शरीर को, कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व आप लोग जानते हो कि हमारा जो शरीर है, जैसे कहते हैं ना क्षितिज जल पावक गगन समीरा, यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है। पंच च देहस्य इंद्रियाणि, और पांच ही शरीर की इंद्रियां हैं। इंद्रिय निग्रह च स्वस्थ आचरणम, इंद्रियों का संयम, कि जो हमारी इंद्रियां हैं यदि हम उस पर संयम कर लेते हैं तो इंद्रियों का संयम ही स्वस्थ रहने का उपाय है। कि यानी कि कंट्रोल करना अपनी इंद्रियों पर, तो इंद्रियों का संयम जो है वो ही स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा उपाय है। अपि च वातः पित्तम कफः इति शरीरस्य त्रयः दोषः, और भी वात कहते हैं वायु, जिसको हम कहते हैं ना कि गैस की प्रॉब्लम, वात की प्रॉब्लम, वायु की प्रॉब्लम। तो वायु, पित्त और कफ ये शरीर के तीन दोष हैं। सबसे बड़े तीन दोष कौन से हैं शरीर के? गैस बनना, वायु बनना और पित्त की समस्या और कफ की समस्या। तो इसलिए ये तीनों शरीर के दोष माने जाते हैं। यदा एतेषां त्रयाणां दोषाणां परिमाणं विषमं भवति तदा शरीरे रोगाः जायन्ते। यदा माने जब इन तीनों दोषों की परिमाणम माने मात्रा, विषमम भवति विषम होती है, यानी कि अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। तो जब इन तीनों दोषों की मात्रा एक समान नहीं होती है तदा शरीरे, तब शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। एवं शरीरस्य दोषाणाम असंतुलितम परिमाणम एव रोगः, इस प्रकार शरीर के दोषों का असंतुलित होना, असंतुलित मात्रा ही रोग है। मतलब ये जो तीन दोष हैं इनकी जो असंतुलित मात्रा है वह ही रोग है। शरीरस्य दोषाणां समतोलनम एव रोगस्य उपचारः, शरीर के दोषों का समतोलन माने संतुलित होना, एक समान होना ही रोग का उपचार है। कि जब वो एक समान हो जाते हैं तब समझ लीजिए वह रोग का उपचार है। तत्परिमाणम संतुलितम भवेत् एतद अर्थम रुग्णाय औषधम दीयते, वह मात्रा संतुलित हो जाए इसलिए रोगी को दवाई दी जाती है। कि इनकी जो मात्रा हमारे शरीर में है वह इक्वल हो जाए, एक समान हो जाए, इसलिए रोगी को दवाई दी जाती है। परम यदि आहार आचार विचार विषये संयमः भवेत् तर्हि शरीरस्य दोषाणां समतोलनम स्वयं एव भवति। लेकिन यदि आहार माने भोजन,
आचार विचार विषय आचरण के विषय में संयम हो जाए, कि यदि भोजन और आचरण के विषय में संयम हो जाए तभी माने तो शरीर के दोषों का संतुलन स्वयं ही हो जाता है। यानी कि हम अपने भोजन पर ध्यान दें और अपने व्यवहार पर ध्यान दें। यदि हम इन दोनों चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, इन दोनों का संयम अगर हम कर लेते हैं तो शरीर के दोषों का संतुलन अपने आप ही हो जाता है। अजीर्णे भोजनम विषम इति वैद्यः वदन्ति। अजीर्णे माने पाचन न होने पर भोजन विष बन जाता है, कि अगर हमारे शरीर में पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, हमारा भोजन ठीक से पच नहीं रहा है, तो भोजन के न पचने पर वह भोजन क्या हो जाता है, विष बन जाता है। इति वैद्यः वदन्ति, ऐसा वैद्य बोलते हैं या बताते हैं। अतः नरः हितभुक् मितभुक् ऋतुभुक् च स्यात्। इसलिए मनुष्य को हितभुक माने उपयोगी पौष्टिक भोजन करना चाहिए, हितकारी भोजन करना चाहिए। मितभुक माने सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि हमें कोई चीज स्वादिष्ट लग रही है हम उसको खाते चले जाए। सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए। ऋतुभुक, ऋतुभुक का मतलब होता है मौसम के अनुसार और समय के अनुसार भोजन करना चाहिए। कि मान लीजिए अगर सर्दी का मौसम है तो उस मौसम में जिन भोजन को हम पचा सकते हैं वैसा भोजन करना चाहिए, और समय के अनुसार। ये नहीं कि जब मन चाहा तभी हम खाना खाने के लिए बैठ जाए। हर चीज का एक निर्धारित समय होना चाहिए, कि हमें दोपहर में अगर खाना है भोजन, रात में किस समय खाना है, नाश्ता किस समय करना है। तो इसलिए हमें इन तीनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य को उपयोगी हितकारी भोजन करना चाहिए, सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए, मौसम और समय के अनुसार भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट है मनः शरीरम च अन्योन्य आश्रितम इति सर्वसम्मतम। मन और शरीर अन्य अन्य एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, ऐसा सर्वसम्मतम, ऐसा सब लोग मानते हैं। कि ऐसा सर्वमान्य है कि मन और शरीर एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। अतः स्वास्थ्यस्य रक्षायै न केवलं शुद्धः सन्तुलितः आहारः, स्वच्छः वायुः, निर्मलं जलम्, उचितः व्यायामः, परं चित्तस्य शुद्धि अपि अपेक्षितः। अतः माने इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न केवल शुद्ध और संतुलित भोजन, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, उचित व्यायाम, अपितु चित्तस्य शुद्धि, मन की शुद्धि भी आवश्यक है। कि ये नहीं है कि शरीर के लिए हमारी इन सब चीजों की आवश्यकता है, इनके साथ साथ मन की शुद्धि भी होना आवश्यक है। मनः में शिव संकल्पम अस्तु इति वेद वचनम। मेरा मन शिव संकल्प माने अच्छे विचारों वाला हो, ऐसा वेद वचनम वेदों में कहा गया है, या ऐसा वेदों का कहना है। अतः सदाचारः अनिवार्यः, इसलिए सदाचार यानी कि अच्छा आचरण आवश्यक है। सर्वविधः संयमः च स्वस्थ आचरणम, सब प्रकार का संयम स्वस्थ रहने का उपाय है। यानी कि हम स्वस्थ तभी रह सकते हैं कि जब हम सब प्रकार का नियंत्रण या संयम अपने ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह पाठ का अर्थ आपको हमने जो स्पष्ट किया है, आशा करती हूँ आपको पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।